ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट देन। ओके सो यस, अभी हमारा ये फोर्थ सेशन है। बेसिकली हमने लास्ट 3 सेशंस में क्या देखा था कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हम एआई टूल्स यूज करके कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, एंड ये भी देखा था कि निश कैसे डिसाइड हम कर सकते हैं। ओके तो इन तीनों सेशंस का मेन मेन मोटिव जो था वो था कि हमें अपना निश डिसाइड करके कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करना है। ओके सो सबको अभी तक सबने, आई होप कि सबने सेशंस अटेंड किए होंगे। तो प्लीज चैट बॉक्स में बताएं कि लास्ट 3 सेशंस में किसी को कुछ डाउट है, रह गए हैं या निश डिसाइड नहीं हुआ है। अंकिता इज सेइंग नो डाउट। ओके एनीवन एल्स? और कोई इस सेशन में कोई ऐसा है जिन्होंने सेशंस ही नहीं अटेंड किए लास्ट 3? क्या सबने सारे सेशंस अटेंड किए हैं? अगर सबने सारे सेशंस अटेंड किए हैं तो प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज। ठीक है हसीना, ओके हसीना आप रिकॉर्डिंग देख लेना, शबाना आप भी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है चलो ठीक है। ओके सो आई होप आप सबका निश डिसाइड हो गया होगा एंड वी आर रेडी टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। ओके तो एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम अफिलिएट इंडस्ट्री में हैं या डिजिटल टूल्स पे काम करते हैं, एआई टूल्स पे काम करते हैं, एंड हम एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, तो कंटेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है या मैंडेटरी है, या नहीं भी कंटेंट क्रिएट किए तो चलेगा? मैंडेटरी है या फिर ओके कर लिए तो ठीक है, अच्छा है, नहीं किए तो चलेगा? एनीवन? हसीना इज सेइंग ठीक है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। ओके मैंडेटरी, यस इट इज मैंडेटरी। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग फिर भी डिजिटल वर्ल्ड में वी आर वर्किंग ऑन डिजिटल स्किल्स राइट। बट जो लोग डिजिटल स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे, लेट्स से डॉक्टर या आईटी इंजीनियर, फ्यू ऑफ देम आर नॉट इन डिजिटल स्किल्स राइट। लाइक टीचर्स, ये लोग तो डिजिटल स्किल्स पे नहीं वर्क कर रहे हैं, स्टिल दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। एम आई राइट? आर दे क्रिएटिंग कंटेंट, यस और नो? डॉक्टर, टीचर्स, सर्जन्स, आर दे क्रिएटिंग कंटेंट? यस कर रहे हैं, फाइन, कर रहे हैं राइट, कर रहे हैं। बिकॉज इट्स मैंडेटरी, नो मैटर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको क्रिएट करना है कंटेंट, बिकॉज आपको आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बनानी है ना। तो अभी लेट्स से हम बिगनर हैं एंड हमें स्टार्ट करना है, तो हमारा डेली एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम एज इन वी शुड नो कि हमें किस दिन पे रील डालनी है, किस दिन पे पोस्ट डालना है, या फिर क्या करना है। लाइक अगर हम लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो मंथली कितने दिन डालना है, कौन से डे पे जाएगा। ओके लेट्स से कि मैं यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। ओके आई हैव स्टार्टेड इट, बट मैंने आज मेरा फर्स्ट डे एंड आई हैव क्रिएटेड वन वेरी गुड, अच्छा वीडियो बनाया मैंने, उसके बाद अच्छे व्यूज भी आ गए। अभी मैं 4 महीने तक कंटेंट नहीं बनाऊंगी, ठीक है, फिर मैंने 4 महीने के बाद फिर मैं बनाऊंगी। तो चलेगा क्या ऐसा? कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज हम कंटेंट बना रहे हैं फॉर आर, हम लोगों के लिए बना रहे हैं ना। तो अगर मैंने अंकिता को फॉलो किया है एंड अंकिता ने आज बनाया और 4 महीने नहीं बनाया, तो उसका तो कुछ मेरे फीड में नहीं आएगा एंड मैं भूल जाऊंगी। फिर वन वन फाइन डे आफ्टर 4 मंथ्स मैंने देखा अंकिता ने रील डाला, मैं भूल चुकी हूँ, आई अनफॉलो हर। ठीक है, मैं उसको अनसब्सक्राइब कर दूंगी। ठीक है, इसीलिए जो लोग आपकी रील देख रहे हैं, जो लोग आपके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। ओके तो वी शुड हैव ए सिस्टम एंड उसको हमें कंसिस्टेंसी से चलाना पड़ेगा सो दैट वी ग्रो। ओके तो व्हाई कंटेंट क्रिएशन मैटर्स, ये हमने अभी बात कर लिया कि कंटेंट ही आपको विजिबल बनाता है। ओके इट शोज हाउ केपेबल आर यू। इट वो आपको आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करता है आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स के साथ। ओके एंड ट्रस्ट बिल्ड करता है तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताया यहाँ तक क्लियर है? कंटेंट क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? यस फाइन, ठीक है। तो हमारा कन्वर्सेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि अगर हम कंटेंट बना रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सेल अ पीडीएफ, तो हम डायरेक्टली आके कैमरे पे नहीं बोल सकते कि हाय गाइस मैंने एक पीडीएफ बना लिया एंड आप इसे ले लो। ऐसा तो नहीं खरीदेगा ना कोई। नो मैटर हाउ मेनी फॉलोअर्स यू आर, वन फाइन डे यू आर गोइंग एंड सेइंग कि मैंने ये पीडीएफ बना लिया, मैंने कोर्स बना लिया, आप ले लो, वैसा कोई नहीं लेता। ठीक है, तो यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड द ट्रस्ट। आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा, देन यू कैन सेल व्हाटएवर यू वांट। ओके तो आपको आपके सब्सक्राइबर्स को समझना पड़ेगा, फॉलोअर्स को समझना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको अपने व्हाट यू से इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी डेली एक्शन प्लान हमारा क्या जरूरी है ये तो हम लोग समझ गए, क्योंकि हमें हमें अगर हम डेली एक्शन प्लान अपना नहीं बनाते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एवरीबडी विल टेक आउट डायरी एंड पेन नाउ। ओके एवरीबडी विल टेक आउट द डायरी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। ओके
द फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस इज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग. ओके, सब लोग लिख रहे हैं? प्लीज राइट डाउन. इट इज सेइंग यस. ओके, सब लोग लिखेंगे. वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग. क्या लर्न करना है हमें? एनीबडी? क्या लर्न करना है? व्हाट वी शुड लर्न? लेट्स से माय निश इज स्किल्स लर्न करनी. यस, स्किल्स तो करनी है. अबाउट आवर कंटेंट. यस, ठीक है. अबाउट आवर कंटेंट एंड स्किल्स. फाइन, राइट आंसर. लेट्स से माय निश इज फिटनेस. आई एम क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड फिटनेस फॉर वुमेन. ओके, और मैं उसमें एडिटिंग भी करती हूँ एंड आई टॉक ऑन कैमरा. ठीक है, तो मुझे क्या 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 लर्निंग लेनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लर्निंग लेनी, मतलब मुझे फिटनेस निश पे लर्निंग लेती रहनी पड़ेगी. ओके, मैंने मेरा इंटरेस्ट तो मैंने डिसाइड कर लिया, बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक आई एम वेरी परफेक्ट एंड मुझे सारी नॉलेज है, वैसा नहीं होता ना. यू शुड बी ओपन फॉर लर्निंग. लाइक मेरा निश एआई है, तो मैं लर्न करती रहती हूँ. आई लर्न डेली. ठीक है, और उसके अराउंड आपको, सेकेंड पॉइंट इज उसके अराउंड आपको क्रिएट भी करना है. ओके, क्या क्रिएट करना है? हमें कंटेंट क्रिएट करना है. निश डिसाइड हो गया, हम उस पर लर्निंग ले रहे हैं. एंड सिर्फ अपने निश की लर्निंग नहीं लेनी है, बाकी डिजिटल स्किल्स, अगर हम आईडीपी से हैं तो जितने भी डिजिटल स्किल्स कोर्सेज है उसकी भी लर्निंग हमें लेती रहनी है. एंड अगर वी आर इनटू अफिलिएट तो हमें अफिलिएट की भी ट्रेनिंग लेती रहनी पड़ेगी. ओके, एवरीथिंग लर्निंग के लिए यू हैव टू टेक आउट वन डेडिकेटेड आवर, नो मैटर हाउ बिजी आर यू. ऐसा नहीं है कि वी आर वर्किंग ऑन लीड्स, हम 20 लीड्स पे काम कर रहे हैं तो हम लर्निंग नहीं करेंगे. आपको लर्निंग लेनी ही पड़ेगी. ओके, एंड देन सेकंड पॉइंट इज, सब लिख रहे हैं, आई होप सब लोग लिख रहे हैं. सेकंड पॉइंट इज वी हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट नाउ. इट्स हाई टाइम. ओके, अगर आपने डिजिटल वर्ल्ड को, आई डिजिटल पेनोर या किसी भी दूसरे कंपनी में आप अगर हो, तो अगर आपको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, आपने क्रिएट करना शुरू नहीं किया कंटेंट, तो इट्स हाई टाइम. चूज योर निश एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट. ओके, बिकॉज आप सक्सेसफुल तभी बनोगे जब आप लर्न करोगे, क्रिएट करोगे और अपने ऑडियंस से कनेक्ट करोगे. फाइन, इतना क्लियर हो रहा है सबको? एनीवन इन द चैट बॉक्स? ठीक है. ओके, ये भी बताएंगे अगर आप लोग, हर आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइन होके या डिजिटल वर्ल्ड में 2 महीने से ज्यादा हो गया है, तो कोई है जो डेली 1 आवर की लर्निंग लेता ही लेता, नो मैटर व्हाट? अंकिता, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. अंकिता लर्निंग लेती है. ओके, गुड अंकिता. कोई और? या नहीं लेते हो तो नो लिख सकते हो. मतलब लर्निंग नहीं कर रहे हैं, बट वी आर थिंकिंग कि वी विल ग्रो. कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम लर्निंग नहीं ले रहे हैं. कुछ लोग मी लिख रहे हैं, कुछ यस लिख रहे हैं. ठीक है, तो लर्निंग सबको करनी है. तो लर्न करना है, एक्सप्लोर करना है 30 मिनट्स डेली. देखो हम हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है. ओके, बट 30 मिनट्स निकाला जा सकता है. जैसे अगर मेरी निश है एआई टूल एंड डिजिटल स्किल्स, तो मैं क्या क्या लर्न करूंगी? मैं चैट जीपीटी पर, जैसे मैंने लास्ट सेशंस में बोला है कि हमें चैट जीपीटी को अपने असिस्टेंट की तरह यूज करना है, उसे डेटा फीड करना है, उसे डेटा निकलवाना है, सो दैट हमें बेटर आउटपुट मिले. ठीक है, जितनी आप चैट जीपीटी से बात करोगे, जितना उससे अच्छे इन्फॉर्मेशन फीड करोगे, उतना अच्छा आपका आउटपुट वो फ्यूचर में देता रहेगा. ओके, अगर मेरी निश एआई टूल्स एंड डिजिटल स्किल्स है, तो मैं एज ए बिगनर क्या क्या करूंगी? चैट जीपीटी यूज करूंगी, जेमिनी यूज करूंगी, गूगल फ्लो, नोटबुक एलएम, एंड ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग भी थोड़ा थोड़ा करूंगी, सो दैट मतलब मैं फ्यूचर में खुद की वीडियोस अच्छे से एडिट कर सकूं. ओके, क्लियर एवरीवन? यस, लर्न एज इन कुछ ना कुछ. यस यस, मैंने 6 मंथ डेली ली थी, देन अभी और भी स्किल्स भी सीखी. यस सेवा. ओके सेवा, ठीक है. और लर्निंग की बात हो गई. आपको अपने निश के हिसाब से लर्निंग तो करनी है, बाकी दूसरी चीजें भी सीखनी पड़ेगी आपको. ओके, सेकंड इज क्रिएट कंटेंट डेली. अभी कैसा होता है, लाइक बीइंग अ हाउसवाइफ, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता कि मैं डेली कंटेंट क्रिएट करूं. ओके, मतलब कंटेंट मतलब लोगों के मन में क्या आता है कि हमें डेली या तो फिर लॉन्ग फॉर्म बनाना पड़ेगा या शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, रील बनानी पड़ेगी डेली, एंड बहुत हेक्टिक लगता है. इट इसलिए हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते यार. हम बड़े क्रिएटर्स को देख लेते हैं कि इनकी रील तो डेली आ रही है. ओके, तो हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं. बट ट्रस्ट मी, अगर आप वीकली 2 रील भी डालोगे, कंसिस्टेंसी से डालना है, आपको डालना ही डालना है. ठीक है, देन ऑल्सो यू विल ग्रो. फाइन. और डेली क्रिएट कंटेंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म डेली डालना. यू कैन पोस्ट पोस्ट एनीथिंग. अगर आपने कुछ नहीं बनाया है, देखो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वीकली कितने कंटेंट डालने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर डालने हैं. लेट्स आई टेक एन एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम. ठीक है, मैंने निश डिसाइड कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि कंटेंट कैसा जाएगा, सब मेरा फाइनल है सब. बट नाउ व्हाट आई हैव टू राइट, फर्स्ट पॉइंट लर्न करूंगी वो लिख लिया मैंने. सेकंड ये मैंने मुझे लिखना है कि मैं वीकली कितनी रील्स डालूंगी, बिकॉज रील्स बनाने में टाइम लगता है. अग्री अग्री एवरीबडी? रील्स बनाने में टाइम लगता है, आधा घंटा, 30 मिनट्स लगता है या नहीं लगता?
बाकी लोग तो बाकी चीजें तो इजी है, पोस्ट करने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा। आप चैट जीपीटी को अगर उस लेवल से ट्रेन कर रहे हो तो वो आपका अंडर 15 सेकंड भी पोस्ट बना सकता है। ओके, स्टोरी बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा, और अगर आप अपने ही रील को रिपोस्ट कर रहे हो स्टोरी पे तो भी टाइम नहीं लगेगा, राइट। लेकिन रील बनाने में टाइम लगता है, तो आपको वीकली 2 दिन या 3 दिन फिक्स करना है। ठीक है, फिक्स करना है कि मैं ये 3 दिन या 2 दिन, चलो 2 दिन ही पकड़ते, 2 दिन मैं रील डालूंगी, लेट्स से मंडे एंड थर्सडे। मुझे मंडे एंड थर्सडे को रील डालना है। अगर 3 दिन डाल रहा हो तो मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मैं मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे डालती हूँ। आप आपके हिसाब से देख लेना। मैं तीन रील विदाउट फेल डालती हूँ, चाहे मुझे रात के 11:45 को डालना पड़े फॉर सम रीजन, बट मैं डाल देती हूँ। ओके, सो आई एम कंसिस्टेंट। तो आपको भी कंसिस्टेंसी से काम करना है। 3 रील नो मैटर व्हाट डालना है, 2 रील या एक ही डालो, चलो ठीक है एक ही डालो आप, बट डालो। ऐसा नहीं कि आप एक रील डालोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। एक रील आप 1 साल तक डालो कंसिस्टेंसी से, 100% ग्रो करोगे। ऐसा और ऐसे फालतू से कुछ रील नहीं डालने हैं। जो मैंने लास्ट सेशन में बताए थे, आपको वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है, आपका निश भी रिलेटेबल होना चाहिए। जो भी सेशन में मैंने बताया वो सब फॉलो करते ही आपको करते हुए ही ये सारे काम करने हैं। ओके, फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट परफेक्शन। ओके, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना, परफेक्शन पे नहीं। डे 1 की रील अगर 1 साल के बाद आप देखोगे तो ऑब्वियसली वो उतनी अच्छी नहीं होती है। 110% लोग उसको आर्काइव करके ही रखते हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट, यस, और डेली इंप्रूव करना है। इफ यू स्टार्ट टॉकिंग ऑन कैमरा, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन कैमरा, मेरी फर्स्ट रील तो बहुत बुरी थी, बट नाउ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरी अभी बहुत अच्छी है, बट स्टिल आई एम इंप्रूविंग डेली। ओके, तो यू हैव टू स्टार्ट, नॉट नेसेसरी यू हैव टू टॉक ऑन कैमरा। जैसे भी रील आप बना रहे हो, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज डेली एंगेजमेंट होना चाहिए। ओके, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको आपके लोगों के साथ, आपके पीपल के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ डेली एंगेज करना है। यू शुड बी विजिबल। ओके, अगर वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं या लिंक्डइन खोलते हैं, तो आप उनको दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% दिखने चाहिए, बट यू शुड ट्राई फ्रॉम योर एंड कि आप उनको दिखो। कैसे दिखोगे? रिप्लाई टू डीएम्स। आपको पुराने रील्स पे जाकर के डीएम्स के रिप्लाई करने हैं, या आपको, हाँ वही है, डीएम्स पे को रिप्लाई करने हैं, या कुछ स्टोरी डाल दिया आपने, या पोस्ट डाल दिया, या फिर अगर रील वाला डे है तो रील डाल दिया। ठीक है, ये 3 चीजें आपको करनी है। तो ये 3 चीजें क्लियर है? सबको क्लियर है ये 3 चीजें? तो अभी बताएं आप लोग, जिन्होंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने भी कंटेंट क्रिएशन अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, वो स्टार्ट करेंगे क्या? और करेंगे तो वीकली कितने रील्स डालने वाले हो? आवाज नहीं आ रही है? अंकिता, आयशा, आवाज आ रही आ है? रही है मैम, प्रॉपर आवाज आ रही है। उनके कुछ नेटवर्क में ग्लिच हो सकता है। थैंक यू अंकिता। पिंकी प्लीज आपका नेटवर्क चेक करें। तो ठीक है, बाकी लोग मुझे बताएं कि अगर जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया है वो अगर करने वाले हैं। शबाना बोल रही हैं, शबाना इदरीसी 2 रील डालेंगी। ठीक है, शबाना 2 रील डालेंगी। बाकी लोग जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करने वाले हो, कितने रील्स डाल सकते हो डेली का? सॉरी डेली बोल रही, वीकली का। ग्रेट अंकिता, वेरी गुड। देखो अंकिता बोल रही है कि मैं 7 रील्स डालती हूँ 7 डेज के। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे से तो नहीं होता, तो मैं 3 रील तो डालती हूँ, बट आई एम कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। इफ अंकिता इज डूइंग दैट, बहुत अच्छी बात है, शी इज डूइंग रियली ग्रेट। बट जिन्हें भी पॉसिबल नहीं है, कम से कम तो 2 डालेंगे। ठीक है, बाकी लोग नहीं डालने वाले हो? जेबा बोल रही है कि वो डालेंगी अब से 7 डेज 7 रील। ग्रेट जेबा। और कोई? बस इतने ही लोग डालने वाले हैं, बाकी लोग बस सुनने के बाद कुछ नहीं करने वाले। ऐसा कुछ है? ठीक है, कोई बात नहीं, डालना स्टार्ट करेंगे कंटेंट। ठीक है, तो अभी जैसा मैंने बोला कि हमें कनेक्ट करना है डेली अपने पीपल के साथ, अपने जनता के साथ। ठीक है, तो हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? देयर आर फ्यू मेथड। ओके, डीएम ऑटोमेशन, फर्स्ट वन इज डीएम ऑटोमेशन सिस्टम। हम लोग डीएम को ऑटोमेट करते हैं। डीएम ऑटोमेशन सिस्टम किसी को इस ग्रुप में या इस सेशन में किसी को क्लियर है क्या? डीएम ऑटोमेशन सिस्टम किसको बोलते हैं? एक्सेप्ट मेंटोर्स। अंकिता को क्लियर है? अंकिता, ओके अंकिता, जीनत को भी क्लियर है डीएम ऑटोमेशन सिस्टम किसको बोलता है। ठीक है, अंकिता एंड जीनत, नहीं जीनत ने नहीं बोला, किसने बोला है? हाँ जीनत ने यस बोला है। ठीक है, जीनत आप मुझे बताएंगी कि डीएम ऑटोमेशन आप कैसे करते हो? ऑन माइक, ऑन चैट, वट एवर आर यू कंफर्टेबल विद, वट एवर यू कंफर्टेबल विद, प्लीज टेल जीनत। कैसे करते हो डीएम ऑटोमेशन? व्हाट्सएप पे करते हो? नहीं, ठीक है, मैं ना अभी इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ कि अगर आपने कोई रील डाली, ठीक है, कोई रील डाली एंड उस पर कुछ किसी ने कमेंट किया है, ठीक है, तो आप उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई कैसे भेजते हो? अंकिता आपको पता है कि अगर आपने रील डाली है एंड उसमें कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अंकिता बताओ, कैन यू ऑन द माइक? अंकिता प्लीज ऑन द हेलो माइक। मैम, गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग, तो हाउ आर यू? बेसिकली मैम ऑटो रिप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे एक सेक्शन आता है सेव्स एंड रिप्लाई, तो उस पे आप कुछ क्वेश्चन जो बार बार आपके आते हैं वो आप डाल सकते हो। तो जैसे ही कोई इंसान, जैसे कि मेरे अगर इंस्टा पे कोई मैसेज कर रहा है कि एवी फॉर डिटेल्स, तो उसके पास डिटेल्स चली जाती है क्योंकि मैंने क्वेश्चन और रिप्लाई जो है कि वहां पे सेव कर दिया हुआ है। तो जो जो अब वो पर्टिकुलरली वर्ड मुझे मैसेज करेगा उसके पास ऑटो डीएम चला जाएगा। ओके, तो ये आज तब होगा जब आपको वो डायरेक्ट डीएम करेंगे तब, है ना? लेकिन आपके रील पे कमेंट करेंगे तो नहीं होता है वो, है ना? एम आई राइट अंकिता? यस दी, उसका कुछ टूल परचेज करना पड़ता है ऑटो डीएम का, मुझे ओके, लगता है। ठीक है ठीक है। आप जो बता रही है ना वो मैं अभी कवर करने वाली हूँ, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इफ समबडी इज कमेंटिंग ऑन योर रील। ठीक है, लेट्स सी। ओके, एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको अभी। लेट्स गो टू माय इंस्टा। ओके, तो ये वाले रील पे जाते हैं, 1.2 मिलियन है। इसमें कितने कमेंट्स हैं? 9252। ओके, 9252। So is it practically possible for me to reply to each and every comment? Anybody in there? तो 9000 कमेंट आ रहे हैं आपको किसी रील पे, तो उनको रिप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना? बट देन व्हाट विल हैपन, आवर फॉलोअर्स विल फील कि अरे यार ये तो रिप्लाई ही नहीं करती है। ओके, ऐसा होगा ना? यस और नो? तो फिर हमने जो लिखा था कि हमें अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट करना है, तो वो तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, है ना? फेल हो जाएगा। यस, ओके फाइन। तो अभी मैं इसको ही दिखाती हूँ। तो इसमें देखो, सभी सभी के लिए रिप्लाई गए हैं। ठीक है, विजिबल विजिबल रिप्लाई गए हैं। ठीक है, दूसरा भी देख लेता है। 2000 है अगर रिप्लाई क्या है। सभी सभी कमेंट का रिप्लाईज का है ना? ठीक है, तो मैं अभी आपको एक टूल बताऊंगी। एवरीबडी राइट डाउन ऑन योर पेपर। ओके, ये वाला टूल है, पेड टूल नहीं, फ्री टूल है ये। ओके, सबको दिख रहा है? सुपर प्रोफाइल डॉट बायो दिख रहा है सबको? सुपर प्रोफाइल डॉट बायो विजिबल, लिख लिया सबने? इसको लिख लेंगे सब लोग। इसमें आपको फ्री का लॉगिन कर लेना है, इसमें कुछ बाय नहीं करना आपको। ऑल्दो मेरा क्रिएटर प्लान है, मैंने बाय किया हुआ, बट आपको कुछ बाय नहीं करना, फ्री फ्री प्लान से काम करना है। ओके फाइन। यहाँ पे हमें क्या करना है? थर्ड वाला ऑप्शन है एप्स का, इस पे क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे ऑटो डीएम ऑप्शन है, पे क्लिक करना है। एंड देन हमें यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट ऑटोमेशन, इस पे क्लिक करना है। तो हमें अभी क्या करना है? अगर कोई हमारे पोस्ट या रील पे कमेंट करता है तो हमें क्या करना है, या फिर हमें कोई डीएम करता है या हमारी स्टोरी पे रिप्लाई करता है, तो हमें कुछ एक्शन ऑटोमेटिक हमारी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पोस्ट या रील पे किसी का कमेंट आता है, तो इसमें इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, स्पेसिफिक पोस्ट और रील, एनी पोस्ट और रील, नेक्स्ट पोस्ट और रील। ओके, तो इसमें मैंने जो रील्स पोस्ट किए वो सारे दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने पोस्ट नहीं किया, बट अगर मेरे नेक्स्ट पोस्ट या रील पे किसी के कमेंट आते हैं तो मुझे कुछ करना है, इनको रिप्लाई करना है। क्लियर हो रहा है? और किसी को क्लियर हो रहा है? ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगी यहाँ पे मैं। तो क्या करना है यहाँ पे? अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। लेट्स से अगर मैंने सीटीए दिया है कि आप मुझे कमेंट करो पीडीएफ, फिर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, तो यहाँ पे मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगी। ओके, या फिर एक और ऑप्शन है यहाँ पे, एनी कमेंट। अगर मुझे कोई भी कमेंट आता है तो मुझे उनको रिप्लाई करना है, एनी कमेंट या स्पेसिफिक कीवर्ड पे। लेट्स से पीडीएफ आएगा तो पीडीएफ ऐड कर दूंगी। एंड अगर किसी ने, अगर मैंने 2 सीटीए दिया है, अगर आपको पीडीएफ मंगवाओ तो पीडीएफ मंगाओ, या तो फिर अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, लिंक चाहिए, तो आप वो डालो। तो ये दोनों भी मैं ऐड कर सकती हूँ। ये दोनों, अगर किसी ने पीडीएफ किया तो भी उनको रिप्लाई जाएगा, ट्यूटोरियल किया तो भी रिप्लाई जाएगा। क्लियर? अभी मैं इनको हटा के एनी कमेंट कर देती हूँ। एनी कमेंट पे क्या होगा, अगर किसी ने कुछ भी कमेंट किया है, ओके, तो इनको ये 3 रिप्लाई जाएंगे। ऑब्वियसली आप इसको चेंज कर सकते हो, ये सी योर इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स। और ये तीनों बार बार जाता है, मतलब सेम नहीं जाएगा। फर्स्ट यूजर को 1 जाएगा, पहला वाला जाएगा, सेकंड यूजर को दूसरा वाला जाएगा, थर्ड यूजर को तीसरा वाला जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? वन सेकेंड। ठीक है श्वेता, ओके फाइन, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगी। तो अभी क्या, यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, एडीएम आस्किंग टू फॉलो यू। मतलब अगर उन्होंने, मतलब आप
आपको कमेंट किया तो आपका उनको डीएम जाएगा कि हमें मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं ऑफ रखती हूँ। बाकी ये डीएम टाइप आपका क्या रहेगा, टेक्स्ट प्लस बटन, यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, आपको क्या भेजना है वो भेज सकते हो। तो अभी यूजर को क्या जाएगा, थैंक्स फॉर योर कमेंट, एज प्रॉमिस हियर इज द पीडीएफ फॉर यू। अगर मैंने पीडीएफ प्रॉमिस किया तो पीडीएफ फॉर यू, ओके। ऐड ए बटन करेंगे एंड जो भी पीडीएफ रहेगा उसका नाम लेट से एआई, लेट से फिटनेस गाइड, फिटनेस गाइड अगर मैंने प्रॉमिस किया उसमें तो वो कर दूंगी मैं। और यहाँ पे ऐड ए लिंक, आपके पीडीएफ का लिंक यहाँ पे डालना है, ओके। लेट से ये मैंने गूगल के ड्राइव पे डाला है, वो यहाँ पे मैंने डाला, ओके। नेक्स्ट करूंगी मैं। तो ये हो गया अभी मेरा, ओके। इन्हीं कमेंट पे उसको रिप्लाई जाएगा, बैक करके यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। स्पेसिफिक कीवर्ड पीडीएफ ऐड करेंगे एंड फिर वो जाएगा, ये प्रॉपर आपका लिंक भी आ गया। नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म में लॉन्च कर दूंगी। अगर मैं इसे देखो कंफर्म में लॉन्च किया मैंने तो ये लॉन्च हो गया मेरा, ओके। क्लियर एवरीवन, फ्री टूल आराम से यूज कर सकते हो। अगर क्लियर है तो 1 टाइप करें, एक्सप्लोर करोगे आप तो आपको आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है, सेलेक्ट करना है बस। थैंक यू अंकिता। यस, फाइन। यस अंकिता, बहुत अच्छा टूल है एंड एवरीबडी शुड यूज इट। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब इस टूल को आप यूज कर रहे हो, लेट से यहाँ पे इस वाले पॉइंट का ध्यान रखना, ये जो कमेंट का रिस्पॉन्स है ना, इसको आपको हर बार, जैसे मैंने फर्स्ट रील में ये डाला है तो सेकंड रील में मैं ऐसा नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी थैंक्स, थैंक यू। मतलब बार बार स्पैम नहीं करना ना, हमें सारे रील पे एक ही कमेंट नहीं डाले ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डालेंगे हम। थैंक यू सो मच, डू शेयर दिस रील एंड फॉलो, नहीं तो एंड बस बस टू शेयर दिस रील, इतना। और इसको भी चेंज, सेकंड वाले को भी चेंज करेंगे, थर्ड वाले को भी चेंज करेंगे, ओके। अभी मैं कैंसिल करती हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरा भी रील ये भी है बिजनेस कार्ड वाला, ओके। तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ, रील भी दिखाऊंगी अभी ताकि और क्लैरिटी मिले आपको। एडिट, ओके। प्लीज माइक को म्यूट कर लें, ये वाला रील पहले दिखाती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। म्यूट योर माइक एवरीवन। कौन सा रील, हाँ ये रील है, ठीक है। तो मैंने बोला है, ठीक है, क्या 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 सीटी दिया है, कमेंट करें कार्ड, ठीक है। सीटीए क्लियर हो रहा है, क्या सीटीए दिया मैंने, से चल आई गाइड यू आफ्टर द सेशन। क्या सीटीए दिया नीवन, क्या सीटीए दिया, कार्ड, ठीक है। थैंक यू मैक अंजिना, कार्ड सीटीए दिया। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगी, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर यूजर ने कार्ड टाइप किया या प्रॉम्प्ट टाइप किया, या प्रॉम्प्ट कुछ लोग होते हैं कि वो सुनते नहीं ठीक से, वो डायरेक्ट बोलते प्रॉम्प्ट दो या लिंक दो, तो ये बेसिक मैं यूज करती हूँ, आप आपके निश के हिसाब से यूज करना है, ओके। उसके बाद क्या है, फॉलो का मैंने दिया है वो, और ये सारी चीजें हैं, और ये लास्ट में बिजनेस कार्ड का प्रॉम्प्ट उसको जाता है, ठीक है। दिखाती हूँ। ये सॉरी, ये वाला, ओके। लेट्स से इसको मैं एडिट करके दिखाती हूँ। हम्म। तो अगर यूजर कार्ड टाइप करता है, प्रॉम्प्ट टाइप करता है, प्रॉम्प्ट या लिंक टाइप करता है, तो उसको मैं ये सारी चीजें भेजती हूँ। इसमें से कुछ भी जाएगा उसको मैनुअली, ओके। एंड फिर क्या होगा, उसको फॉलो का रिक्वेस्ट जाएगा एंड देन उसको ये वाला पीडीएफ जाएगा, ये वो मैसेज जाएगा, हाय ग्लैड यू कमेंटेड, हियर इज द प्रॉमिस पीडीएफ एंड ये बिजनेस कार्ड का पीडीएफ जाएगा। आप लोग इस लिंक पे जाकर आप लोग इस रील पे जाकर के देख सकते हो कि सच में जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। चलो देख भी लेते हैं। अच्छा मेरा वो लॉगिन नहीं है, ये दूसरे अकाउंट से, यहाँ से मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट हो जाता है, ठीक है। वो रिप्लाई चला जाता है, ठीक है। सबको रिप्लाई भी जाता है एंड सबको इनबॉक्स में मैसेज भी जाता है, ओके फाइन। ये टूल क्लियर है सबको, भी क्लियर हो गया, ये टूल यूज कर सकते हैं, ऑटोमेट हो जाएगा आपका चैट बॉक्स, सॉरी कमेंट कमेंट बॉक्स ऑटोमेट कर सकते हैं अभी। यस, प्रैक्टिस करो एंड इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल है मगर हो जाएगा। नहीं शबाना, मुश्किल नहीं है, easy है, बट आपको ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऑटो डीएम में जाना है बस आपको, क्रिएट ऑटोमेशन, एंड बस आपको क्या करना है वो देखना है। इसमें से जो भी आपको करना है उस पर क्लिक करोगे एंड देन आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट, इजी है, डोंट वरी, हो जाएगा वो, फाइन। लेट्स गो बैक टू आवर पीडीएफ। गेम ऑटोमेशन फर्स्ट वाला हो गया, फनल। तो हमारा नेक्स्ट है कि हमारा फनल कैसा बनता है, ओके। फनल कैसा बनता है, अगर हमें, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हमें ये देखना है कि अगर
हमें, जैसे अंकिता ने अभी माइक पे बताया था कि अगर कोई हमें कमेंट करता है, ओके, तो हम वहां पे ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट्स इसको भी हम देखते हैं। एक तो हमारा ये हो गया कि किसी के रील पे हमें कमेंट आता है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमें डायरेक्ट कोई कमेंट कर रहा है। ओके, नहीं, एक मिनट, मैं इसमें जाकर के इसको मैसेज करती हूँ डायरेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे। आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज शेयर मी वर्क डिटेल, इज दिस ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म। मुझे निश नहीं आती, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं, कैन आई स्टिल वर्क हियर। ओके, ये आपके निश के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आपके मैसेज बॉक्स पे। या कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैसेज पे। ओके, ये सबको सेट करना आता है, ये वाला पार्ट आता है सबको सेट करना। अंकिता को आता है ना? अंकिता, आसान है या मुश्किल है ये वाला पार्ट, ये बताना पड़ेगा। नहीं आता, इजी है। किसको नहीं आता और किसको नहीं आता ये वाला पार्ट? जिन्हें नहीं आता टू टाइप करें। और ये पार्ट करना क्यों जरूरी है? आपने कोई रील डाली, कोई आपको कमेंट तो नहीं कर रहा, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना, ये रील पे कमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाके डीएम पे आपके मैसेज पे क्लिक करके आपको डीएम करने की कोशिश करते हैं। एंड देन वो क्या सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछना है, इनको छोड़ दो। ओके, बट अगर मैं उनको ऑप्शंस दे रही हूँ, उनके बेसिक जो डाउट्स आते हैं उसको क्लियर कर रही हूँ, तो मे बी अभी यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, ये वाले पे, थर्ड वाले पे ऑप्शन रिप्लाई गया ना? ओके, रिप्लाई गया, यस और नो? यस। तो ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? कोई बताएगा कि इसको कहाँ से सीख सकते हैं? आईडीबी में कोई कोर्स है क्या? आई डिजिटल पेंडोर अपने पास कोई कोर्स है? किसी को कोर्स का नाम पता है जिसमें ये सब सिखाया गया? स्मार्ट ऑटोमेशन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, मैं टाइप कर रही हूँ, स्मार्ट ऑटोमेशन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये कोर्स सब लोग को करना है, सभी को ये कोर्स करना है। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी है। फाइन, क्लियर एवरीवन? तो आज हमने क्या 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 सीखा अभी तक? फर्स्ट, कि हमें डिसिप्लिन में आना है। सेकंड, हमें प्लानिंग करनी है कि कब कब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करना है। एंड डेली हमारी डिसिप्लिन होनी चाहिए। डेली डिसिप्लिन में आके हमें वीकली कितनी बार कंटेंट क्रिएट करना है, किस किन दिनों पे करना है, लिटरली आपका स्टिक होना चाहिए वॉल पे। एंड आपको उसको फॉलो करना है नो मैटर वॉट। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको फॉलो करना है, बट 90% ऑफ द टाइम यू हैव टू फॉलो इट। ठीक है, एंड और क्या करना है? ये डीएम ऑटोमेशन आपको करना है। एंड आपका फनल कहाँ से बनेगा, जो मैंने अभी बताया आपको। अगर आप अपने डीएम को ऑटोमेट करते हो एंड इंस्टा के मैसेजेस को ऑटोमेट करते हो, तो आपका फनल वहां से बहुत स्ट्रांग बिल्ड होता है। ओके, इंटरेस्टेड लोगों का डेटा हमें कलेक्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमारे लिए एक एसेट होता है। हम इसलिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, ताकि लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें एंड हमारी ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ हो सके। ओके, अगर मैं एआई एजुकेटर हूँ, तो मैं किसी को सिखाऊंगी, लेट्स आई एम चार्जिंग 5,000 रुपीज, तो उनका भी फायदा होगा ना। मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है ना, मेरा भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। एंड ऑब्वियसली इफ आई एम प्रोवाइडिंग वैल्यू, देन मेरी तो ग्रोथ होगी एंड उनकी भी ग्रोथ होगी। फाइन, क्लियर हो रहा है सबको? ये वाला कोर्स कौन से पैकेज में है? ये बहुत छोटे पैकेज में होगा आई थिंक, मुझे याद तो नहीं है, बट अब देख लेना। मैम एक जैसे करते हैं सस्पेंडेड, ये मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। प्रो जेवाई फिंग प्रो में, प्रो पैकेज में है, ऑटोमेशन वाला प्रो पैकेज में है। ओके, तो आप लोग देख लेना वो। मैम एक जैसे सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड नहीं होगा अकाउंट। देखो, सस्पेंड आपका अकाउंट तभी होता है जब आप फेक प्रोमिस कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि आप ऑनलाइन इनकम कर लोगे, जब आप बोल रहे हो कि आप कुछ भी बोल रहे हो, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर लोगे। ये सब चीजें हमें नहीं प्रमोट करनी, हमें स्किल्स को प्रमोट करना है एंड हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हमें पैसों को, मनी को कभी प्रमोट नहीं करना है, हमें स्किल्स को प्रमोट करना है। अगर मेरा स्किल कुकिंग है, तो मैं कुकिंग को प्रमोट करूंगी। ओके, मैं रील में आके ये नहीं बोल सकती हूँ कि आ जाओ मेरे, मैं ना 199 रुपीज में आपको कोर्स करवा रही हूँ। ऑब्वियसली आप सीटीए में दे सकते हो कि आप मुझे डीएम में आके बोलो, बट रील में आप डायरेक्टली आके नहीं बोल सकते हो कि आप यू कैन नॉट प्रमोट मनी। वो कभी ना कभी अगर इंस्टाग्राम के एआई के नजर में आता है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ओके, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं लेट से मैं एआई एडुकेटर हूँ, मैं बट मैं सडनली बोलने लगी कि आप मेरे साथ आ जाओ, वर्क फ्रॉम होम का है एंड आप 40,000 50,000 अर्न करने लगोगे, तो फिर मेरा अकाउंट जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल जाएगा। तो वो सब चीजें नहीं प्रमोट करनी, हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है एंड हमें स्किल को प्रमोट करना है। और जो हम बाकी जो लास्ट 3 सेशंस में मैंने बताया है, उसको उसको सभी चीजों को नजर में रखते हुए आपको काम करना है। ठीक है, फाइन, अभी कुछ रह गया मैं देख लेती हूँ। कॉमन मिस्टेक हमें क्या, यस,
ओके, एक चीज और रह गया कि लीड फनल। लीड फनल क्या होता है? अभी लेट से मेरा बायो है, लेट से मेरा नया अकाउंट है, तो मैंने बनाया 2-3 दिन पहले। ओके, यहाँ पे मैंने एक सीटी दिया स्टार्ट टुडे, यहाँ पे मैं एक फनल बनाया। फनल क्या होता है? अभी कुछ लोग होते हैं जो दे डोंट लाइक टू कमेंट ऑन योर रील, और उनको डीएम नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आपके बायो में, बायो इसको बोलते हैं जो 3 लाइन लिखा शुरू में, कुछ लोग नए होंगे उनके लिए बता दूं, इसको बायो बोलते हैं। स्टार्ट टुडे पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे क्लिक करेंगे तो उनको ये पूरा एक पेज खुल के दिखेगा। ओके, तो ये क्या है? मेरा लीड फनल है। ओके, फाइन, ये लीड फनल है। एंड यहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन व्हाट्सएप का लिंक दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक करेगा अगर बंदा तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे लैंड करेगा। फिर से होता है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, ये हुआ, ये आ गया ना। ये तो उसने टाइप नहीं किया ना, हाय निखत मैम, आई एम इंटरेस्टेड इन डिजिटल स्किल एंड एआई, प्लीज गाइड मी। क्या उसने टाइप किया? ये मेरे फनल से डायरेक्ट आया है ना। क्लियर हुआ ये? क्या वो बंदे ने टाइप, मैंने टाइप किया, क्या वो डायरेक्ट आया? डायरेक्ट आया ना, किसी लिंक के थ्रू आया ना वो। उसे तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वो डायरेक्ट। बट अगर मैंने सीटीए दिया है हाँ जीनत, मैं बताती हूँ कैसे होगा। बस बस अभी अभी क्लियर कर रही हूँ कि अगर मैंने सीटीए दिया है एक्सक्यूज मी, सॉरी, कि स्टार्ट टुडे का यहाँ पे दिया है, तो वो हो जाएगा। लेट्स से मैं दूसरे अकाउंट पे जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सीटी दिया, क्लिक बिलो फॉर 1-to-1 गाइडेंस। अभी यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? कनेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप, एंड सेकंड लिंक, वो तो लिंक दिया मैंने, कनेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप करूंगी तो लैंडिंग पेज ओपन होता है। ओके, तो इस लैंडिंग पेज के थ्रू, ओके, चैट ऑन व्हाट्सएप। तो देखो अभी ये लैंडिंग पेज या लास्ट जो वेब पेज मैंने बताया था, वो प्रैक्टिकली आपके लिए अभी बनाना है, बिकॉज हम लोग सब अभी एक बिगनर है। तो ये वेब पेज बन जाएगा क्या अभी हमसे? लवर वाला पे जा करके बनेगा किसी से? ये सर नो, नहीं बनेगा ना? क्या ऐसा लैंडिंग पेज अभी फौरन आज के आज बन जाएगा हम लोगों से? यस और नो? नहीं बने? आयशा इज सेइंग नो। और कोई, किसी से बनेगा यस और नो? मैं किस सेइंग नो, नहीं बनेगा, राइट? हमें नहीं आता ना बनाने, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं, या आपने कहीं और से नहीं सीखा है। फाइन, तो अभी के लिए हमें क्या करना है? अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन गो टू गूगल एंड क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक। ओके, आप लोग नोट करते जाइए क्या करना है। क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक, यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या करना है? क्रिएट अ फ्री व्हाट्सएप लिंक। फाइन, यहाँ पे आपका नंबर डालोगे, जो भी नंबर है आपका। अभी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, कुछ भी नंबर डाल रही हूँ, करेक्ट नंबर है ना? हाँ, 10 डिजिट। अगर यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्या मैसेज आएगा? तो क्या मैसेज आएगा? हाय निखत मैम, आई एम इंटरेस्टेड टू नो मोर। कुछ भी आप डालो आपके नीश के हिसाब से, ये मैं ऐसे दे रही दिखा रही हूँ आपको। प्रीव्यू कर लेते हैं कैसा जाएगा। ओह सॉरी, मैंने ऐसे नंबर ऐसे दिया ना, तो वो प्रीव्यू नहीं हो रहा। करेक्ट नंबर डालोगे तो प्रीव्यू भी हो जाएगा, और उसके बाद क्रिएट करोगे तो व्हाट्सएप लिंक भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू, फाइन, देखो आ रहा है ना, फाइन निकल मैं आई एम इंटरेस्टेड टू नो मोर, तो ऐसा आएगा। फाइन, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक करूंगी, ओके, कॉपी लिंक कर सकते हो, कॉपी कर लोगे, ये जो लिंक बन गया ना, कॉपी करके मैं भी, देखो मैं, सॉरी, ऐसा लिंक आएगा। फाइन, ये लिंक को क्या करना है आपको? कॉपी करना है, एंड आपके इंस्टाग्राम पे जाना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके लिंक्स पे क्लिक करना है, ऐड लिंक। यूआरएल में क्या डालना है? ये डालना है। फाइन, टाइटल का क्या डालना है? कुछ भी डालो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे लेट्स कनेक्ट डालती हूँ, लेट्स, सॉरी, कनेक्ट। फाइन, इमोजी भी डाल सकते हो, कुछ भी डालो, मर्जी आपकी। फाइन, यार है, देखते हैं अभी, देखते हैं अभी आया है कि नहीं। आ गया गाइस सेकंड वाला लिंक, और अगर इस पे क्लिक करो तो देखते हैं व्हाट्सएप पे जाता है कि नहीं। कंटिन्यू। फाइन, आपको वो यूजर आ रहा है आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है एवरीवन? एवरीवन, सॉरी, एवरीवन क्लियर? कैसे बनाना लिंक? टाइप यस और नो। एटलीस्ट देयर इज एन ऑप्शन ना, कि अगर किसी को आपसे बात करनी है तो वो आ जाएंगे ना आपके व्हाट्सएप पे।
अभी हमें तो नहीं आता ना वो इतना बड़ा वेबसाइट बनाना या लैंडिंग पेज बनाना। अपकमिंग सेशंस में आपको वेबसाइट बनाने भी सिखाऊंगी एंड लैंडिंग पेज बनाना भी सिखाऊंगी। ओके, एंड ट्रस्ट मी, वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज बनाना बहुत ही ईजी है। देयर इज नो कोडिंग रिक्वायर्ड। अगेन, आभा इज सेइंग अगेन। अच्छा, चलो ठीक है। आभा, क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक, यहाँ पे आना है आपको एंड क्रिएट अ फ्री व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका फोन नंबर डालना है। ठीक है, फोन नंबर डालना, जो भी आपका फोन नंबर है। एंड यहाँ पे जो भी मैसेज आपके व्हाट्सएप पे यूजर अगर लैंड होता है तो किस मैसेज के साथ लैंड होना चाहिए वो डालना है। दैट्स इट। क्रिएट लिंक, क्रिएट माई, ये ग्रीन वाला बटन जो है क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक, उस पर क्लिक कर देना, इतना ही करना है। एंड जो लिंक बनेगा उसको कॉपी करके आपको आना है यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आना है, एडिट प्रोफाइल, लिंक्स पे जाना है, एड लिंक करना है एंड उसका यूआरएल यहाँ पे डालना है एंड टेक्स्ट डालना है। कनेक्ट, कनेक्ट हो गया। आ गया, देखो नीचे, सबसे नीचे आ गया वो। है, ये के लिए मैं डिलीट कर दूंगी सर। जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, आई जस्ट डिलीट इट क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। फाइन, देखो हो गया मेरा, पहले वाला आ गया अभी। और ये जो मैंने बनाया है, अपनी पूरी वेबसाइट बनाई है, ये भी आपको सिखाऊंगी मैं नेक्स्ट सेशंस में एंड बहुत इजी है। और ये कैसे बनाया हो, कोई मुझे बता सकता है ये मैंने कैसे बनाया? इसका इसका जो स्क्रिप्ट है, ये मैंने कहाँ से सोचा, ये क्या किया मैंने? एनीवन इन द चैट बॉक्स? चैट जीपीटी, यस। चैट जीपीटी को आपको उस वैसे ट्रेन करना है कि वो आपको, अगर आप उसे बोलते हो कि मुझे लवेबल ऐप पे जाकर के मेरा लीड फनल बनाना है, कैन यू हेल्प मी, वो आपको स्क्रिप्ट निकाल के देगा। बस उसको आपको जाकर के वहां पे पेस्ट करना है। आपको एडिटिंग ऑब्वियसली 100% वो आपके मूड के हिसाब से नहीं देगा, वहां पे एडिटिंग करनी है, स्क्रिप्ट में एडिटिंग करनी है, जो भी करना है करने के बाद जनरेट कर सकते हो आप। फाइन। विजेज मैम, कोई अगर बॉयज का फेक आईडी से आता है कैसे रिकॉग्नाइज करे गर्ल है या बॉय? मैम, बहुत से फेक फॉलोअर्स लीड आके मैसेज करते हैं बॉयज और गर्ल्स जिनको कुछ ही नहीं करना होता है। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उनको ब्लॉक कर दो। फाइन। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट, फिर आपको यस यस देवा। ओके, तो और जो लैंडिंग पेज मैंने दूसरे प्रोफाइल पे आपको दिखाई थी, वो भी सब चैट जीपीटी से आप बनवा सकते हो। ठीक है, चलो आई थिंक इतना ही था। लेट्स, आई चेक द पीडीएफ वंस। ओके, लीड फनल भी बन गया अपना। डीएम ऑटोमेशन हो गया। डीएम ऑटोमेशन मतलब अगर कोई आपके इंस्टा पे कमेंट करता है, रील पे कमेंट करता है, तो उसको डीएम में कैसे लाके उसको, उसका ऑटोमेशन भी मैंने बताया। एंड चैट बॉक्स पे कोई करता है तो वो भी बताया मैंने। और लीड फनल आपके बायो में आप फनल कैसे बना सकते हो वो भी बताया। अभी कॉमन मिस्टेक हमें क्या अवॉइड करना है? ओवर थिंक कर लेंगे। अभी आप किसी का भी अकाउंट जाके देख लोगे और बोलोगे कि यार इसने तो 60 पोस्ट में ही 30,000 फॉलोवर गेन कर लिया, मुझसे तो ये नहीं होगा। तो मुश्किल है, फिर यू हैव टू स्टार्ट। ओके, और परफेक्ट सेटअप का वेट नहीं करना है कि मेरे पास जब आईफोन होगा तो मैं स्टार्ट करूंगी, मेरे पास जब बहुत अच्छा रूम होगा, टेबल होगा, तो मैं स्टार्ट करूंगी, तब नहीं करना है। और डीएम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। शुरू में, यस, शुरू में आपको बहुत कम डीएम्स आएंगे एंड आपको बहुत ही ब्यूटीफुली उसको हैंडल करना है, लोगों को अच्छे से रिप्लाई करना है एंड उनके डाउट्स। ऐसा नहीं कि शुरू में, बाद में भी आपको करना है, बट जितना हो सके उतना बाद में करना है। बट इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, आपको शुरू में डीएम्स को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना है। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कर नहीं पाओगे। तो प्लीज गाइज, इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। एंड कंटेंट क्रिएट करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज बी कंसिस्टेंट। ओके, आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए? जैसा मैंने बताया कि आपने जो भी लिखा है पेपर पे कि 3 रील डालूंगी, तो वो करना ही। एक कंटेंट डेली, एक कंटेंट मतलब रील नहीं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं, जो भी डालना है आपको, शॉर्ट्स डालना है या फिर आपको पोस्ट डालना है या फिर आपको आपके ही रील को रीपोस्ट करना है। अगर आज मैंने रील नहीं डाला है तो मैं उसको स्टोरी पे फिर से शेयर कर सकती हूँ गाइस, यस और नो? कर सकती हूँ? विल दैट डू? मेटा ऐड सिखाया जाएगा आपको, यस। हाँ, मैंने मैंने कल रील डाली, बट आज मेरा रील का डे नहीं है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 3 ही बार रील डालती हूँ, लेकिन आज मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको रिपोस्ट कर सकती हूँ स्टोरी पे, है ना? व्यूज भी बढ़ेंगे, लोग सोचेंगे या शी इज एक्टिव। यस, फाइन, हो गया। तो इतना ही करना है हमें। एंड कन्वर्जेशन करनी है अपने लीड्स के साथ, चैट बॉक्स में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आते हैं सबके साथ अच्छे से कन्वर्जेशन करना है। अनलर्निंग लेती रहनी, सेंसिबल कन्वर्जेशन करना है हमेशा। अगर कुछ सेल करने की कोशिश करना है तो सेल आप स्किल को करो, बाकी प्रमोट खुद को करो एंड खुद के स्किल को करो, आपकी क्लोजिंग होगी। जो भी आप खुद भी सेल करने की कोशिश करो, एंड ऑफ द डे हो जाएगा। ओके, 30 मिनट्स की लर्निंग लेनी है। फाइन, क्लियर हुआ सबको? कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इट्स ऑलरेडी 5, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस फास्ट।
अगर हमें न्यू अकाउंट बनाना है तो कितनी रील्स अपलोड करें और किस टाइम, नहीं जीनत वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करोगे। आप देखोगे आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास बहुत फ्री टाइम है या फिर आप एक बैचलर हो, जो भी हो आपके हिसाब से, वही मैंने बोला आपके हिसाब से आप करोगे। अगर आप डेली के 7 रील्स डाल सकते हो तो डालो, लाइक अंकिता शी सेड की शी इज पोस्टिंग 7 रील्स, अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो 3 रील तो करने हैं, और नहीं तो 2 करने हैं, और नहीं तो 1 तो करने हैं। एक भी नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, मतलब एक तो करना ही है ना। क्लियर है? ओके फाइन। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है? कितने पार्टिसिपेंट है? 37 पार्टिसिपेंट। एनी क्वेश्चन? न्यू अकाउंट आईडी कभी कभी प्रॉब्लम होती है क्रिएट करने में, वाइस हो। कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ गीता मैम? आईडीपी का टेस्टिमोनी डालते हैं स्टोरी में, रील्स में उस अकाउंट, यस आईडीपी की टेस्टिमोनी नहीं डालनी है। ओके आई पुट माई, मैंने अभी न्यू आईडी बनाई है 2-3 दिन पहले, इसके हाईलाइट्स आप लोग चेक कर सकते हो इफ यू वांट, तो ऐसे ही हाईलाइट्स बनाने हैं आपको। इंस्टाग्राम की बात करिए अंकिता, न्यू अकाउंट आईडी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है क्रिएट करने में, हो सकता है कुछ, यस आई थिंक मैंने ये फेस किया था 6 मंथ्स पहले, इंस्टाग्राम पे कुछ ग्लिच होता है, तो यू कैन ट्राई विद सम अदर डिवाइस लाइक लैपटॉप और आईपैड, जो भी होगा आपके पास, ट्राई करना, हो जाएगा। मे बी ड्यू टू सम सेम नंबर, नहीं सेम नंबर से नहीं होता होगा, अब डिवाइस चेंज करके ट्राई करना अंकिता, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं बाद में। मैम मैंने तो आईडीपी का प्रमोशन किया मेरे अकाउंट, हाँ मैं बता रही हूँ ना कि आपको प्रमोशनल वीडियोस नहीं डालने, जिस अर्निंग की बात हो रही है वैसा नहीं डालना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रिपीटेडली, यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ, योर स्किल, ठीक है, नॉट मनी। नेवर प्रमोट मनी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे आप कर सकते हो लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं करना है, व्हाट्सएप पे भी ज्यादा नहीं करना है। सम यस ग्लिचेस होते हैं, फाइन, ठीक है। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो रिव्यूज दे दें प्लीज। आज का सेशन अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज रिव्यूज दे दें। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। VJH प्लीज इमोजी के साथ आप लोग मुझे रिव्यूज दे दें ताकि और भी नेक्स्ट सेशंस आप लोग अच्छे अच्छे चलाते रहे हम लोग। रुश्दा, मेरा अकाउंट चेक करके, ठीक है रुश्दा, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आई हेल्प यू, ठीक है। फाइन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। थैंक यू अंकिता, रुखसाना, रूहीन, थैंक यू रूहीन, हुमैरा थैंक यू, मेहरून निशा, शीतल, नुसरत, पिंकी, रुश्दा आई हेल्प यू, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। शबाना, निखत खान, पूजा, आयशा, रुश्ता, सुमन, शीना, थैंक्स अ लॉट गाइस। रियली आप लोगों के रिव्यूज बहुत मोटिवेट करते हैं कि और भी अच्छे सेशंस करूं आप लोगों के लिए, सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द सेशंस। एंड प्लीज कोई भी रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं बैठेगा, तो रिकॉर्डिंग के भरोसे अगर सब लोग बैठने लगे हैं तो फिर यहाँ 35 पार्टिसिपेंट भी नहीं होंगे ना, तो फिर मैं सिखाऊंगी किसको, रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी गाइस। निखत दी, यू आर जस्ट नेलिंग इन योर सेशंस, बहुत ही अच्छे सेशंस हो रहे हैं। मतलब मैं तो काफी इंजॉय कर रही हूँ भाई, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है अबाउट AI, और मैं तो पर्सनली काफी इंजॉय कर रही हूँ।